ये मगन की नज़र है सेठ जी, हीरे सोने पहचानने में कभी धोखा नहीं खाती। हाँ मगन हाँ, मुझे तुझ पर और तेरी नज़र पर पूरा भरोसा है, इसलिए तो मगन तू मेरा सबसे भरोसेमंद कारीगर है। मगन हीरे और सोने का कुशल कारीगर था। उसे सोने और हीरे तराशने में महारत हासिल था। वो छोटे बड़े सभी प्रकार के हीरे बड़े आसानी से तराश लेता था, इसलिए उसका मालिक बहुत खुश रहता था। एक दिन जोहरी ने मगन को कुछ हीरे दिए और कहा, मगन ये हीरे बहुत कीमती है, इसलिए मैं यह काम तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इसे सही सलामत पास के गांव में सेठ हीरालाल के पास दे आओ। ठीक है मालिक। फिर मगन ने जोहरी से हीरे ले लिए और पास के गांव जाकर मगन ने जोहरी के कहे अनुसार सेठ हीरालाल को हीरे दे दिए। सेठ जी ये लीजिए आपके हीरे। सेठ को हीरे देकर मगन अपने गांव के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक जंगल दिखा। जंगल के रास्ते को देखकर मगन ने कहा, अंधेरा होने वाला है, अगर मैं पक्के रास्ते से गया तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, लेकिन अगर मैं जंगल के रास्ते से जाऊँ तो अपने गांव जल्द से जल्द पहुंच जाऊंगा। हाँ, मुझे जंगल के ही रास्ते से जाना चाहिए। ये कहकर वो जंगल के रास्ते से चल दिया। मगन अपने मस्ती में जंगल के रास्ते से जा रहा था। हम तो करेंगे सबका स्वागत टनननननननननन। तभी एक भूत की नज़र मगन पर पड़ी। भूत दिखने में बहुत ही डरावना था। अरे वाह इंसान, बहुत दिनों बाद कोई इंसान दिखा है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। ये कहकर वो भूत मगन के पीछे पीछे चलने लगा। भूत से अनजान मगन अपने मस्ती में चल रहा था। तभी उसे एक डरावनी सी परछाई दिखती है। मगन समझ जाता है कि उसके पीछे कोई भूत है और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। ये भूत कहाँ से आ गया? मैं तो जल्दी से घर पहुँचना चाहता था, लेकिन लगता है अब तो मैं कभी भी घर नहीं पहुँच पाऊँगा। तभी मगन को अपनी जान खतरे में देख एक तरकीब सूझी। उसने अपना डर छुपाते हुए भूत की तरफ मुड़ा। हा 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 हा। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है? डर? भला मैं तुमसे क्यों डरूंगा? क्योंकि मैं भूत हूँ। तो मैं भी तो भूत हूँ। लेकिन तुम तो भूत लगते नहीं। मुझे ऐसे भूतों की तरह रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इंसानों की तरह रहता हूँ। यह सुनकर भूत बहुत निराश हुआ और बोला, मतलब तुम भी भूत हो? मुझे आज भी इंसान खाने नहीं मिलेगा। अरे तुम्हें इंसान खाना है तो मेरे साथ चलो। मैंने सुना है वहाँ एक बहुत मोटा इंसान जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा है, हम दोनों मिलकर खाएंगे। भूत और मगन दोनों वहाँ से चल दिए। कुछ ही देर में दोनों में दोस्ती हो गई, लेकिन मगन को डर लगने लगा, क्योंकि वो जानता था उसे जल्द से जल्द भूत से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि भूत को सच का पता चला तो वो उसे खा जाएगा। तभी उसे एक तरकीब सूझी। मगन भूत से कहता है, वैसे दोस्त तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम्हें तो किसी से भी डर नहीं लगता होगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी डर लगता है। तुम्हें किससे डर लगता है? मुझे पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं भूलकर भी पानी के पास नहीं जाता। थोड़ा आगे चलने पर एक नदी आया। नदी को देखकर मगन समझ गया कि भूत से पीछा छुड़ाने के लिए उसे क्या करना है। दोस्त, वो मोटा इंसान इस नदी के उस पार है, आओ नदी पार करें। नहीं नहीं दोस्त, मैं बताया था ना कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मैं नदी पार नहीं कर सकता। कोई बात नहीं दोस्त, मैं नदी के उस तरफ जाता हूँ और उस इंसान को लेकर आता हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करो। ठीक है दोस्त, लेकिन तुम थोड़ा जल्दी आना। हाँ हाँ, मैं बस यूँ गया और यूँ आया।
मगन नदी में कूद गया और जल्दी जल्दी नदी पार करने लगा। नदी के दूसरे तरफ पहुंचकर मगन ने चैन की सांस ली और भूत से बोला, अरे वो भूत, अब तुम इंसान को खाने के बारे में भूल ही जाओ। क्या हुआ दोस्त? कौन सा दोस्त? मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और मुझे आज पता चला कि भूत भी बेवकूफ़ होते हैं। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन मुझे पकड़ने के लिए नदी पार करनी होगी और तुम्हें तो पानी से डर लगता है। भूत समझ जाता है कि मगन ने उसे अपनी समझदारी से हरा दिया। मगन भूत से जीतकर बहुत खुश था और वह खुशी खुशी अपने गांव लौट गया।